अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जहाँ पर आया हूँ यहाँ पर एसी वाला मजाक बिल्कुल नहीं होगा। जिस बंदे के पास आया हूँ वो बहुत ही अच्छा बंदा, ये देखें अभी भी स्माइल कर रहा है, हर वक्त स्माइल करता रहता है। तो आज हम इसका पीसी देखेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको पीसी दिखाने वाला हूँ शेरवानी का, ये यूज करता है वीडियो एडिटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए। तो अभी चलें वो देखते हैं। अच्छा, इसमें ना गेम्स भी चल जाती है, ये नहीं है कि गेम्स नहीं चलती, गेम्स चल जाती है। GTA 5 तो बिल्कुल चलती है। और इससे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है और ये कितने का आया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्रीन से। अच्छा, तो स्क्रीन का के बारे में बताएं कि पहले ये वाली स्क्रीन का बताएं। अच्छा, ये है मेरे पास ViewSonic की 27 इंच क्या कहते हैं 2K, ठीक है, 16 हर्ट्ज पे। सो जो मेरा मेन मकसद था इसको लेने का, ऑब्वियसली गेम शेम तो खेलनी नहीं है, लेकिन जो उसका मेन रीजन था कि यार ये 2K है, 27 इंच है, और इसमें यार अडोबी के कलर जो है सपोर्टेड है, सो वो आपको ट्रू वाइब्रेंट फीलिंग आती है कलर्स की। और अगर आप ये लेना चाहें तो क्या कहते हैं आपको पड़ेगी 48,000 की, आज से कुछ 6 महीने पहले। अब मुझे नहीं पता मार्केट का रेट क्या चल रहा है। तो उसके बाद हाँ, सेकंड स्क्रीन मेरे पास एक्सटेंडेड है। ये मेरी बहुत साथ दी है इसने, मेरा बहुत साथ दी, भी साथ दे रही है, शायद आगे भी देगी, उम्मीद है। ये है BenQ की क्या कहते हैं 22 इंच, ठीक है। ये फुल HD और 60 FPS। और अगर मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको ये स्क्रीन BenQ का कोई भी मॉडल मिल जाए ना यूज्ड में, मैंने 7,000 रुपए की ली थी आज से कोई 5-6 साल पहले, अगर आपको मिल जाए ना, जमा करें पैसे, इसको लें, बाकी सब फैन। बेहतरीन स्क्रीन, BenQ कलर्स बहुत एक्यूरेसी प्यारी होती है इनकी। माइक मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है जी। रिसेंटली ये है आपका Janme का SF777, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं USB कंडेंसर माइक है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है। तो बेसिक सॉकेट्स आती हैं इसमें। Janme का माइक है, पॉडकास्ट है। ये मुझे पड़ा है तकरीबन दराज से बने लिया है 6,000 का, शिपिंग इंक्लूडेड। सो अगर आपके पास अच्छा माइक चाहिए आपको, और आपको कंडेंसर चाहिए, USB चाहिए, आपका अच्छा ग्राफिक का साउंड कार्ड नहीं है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड। इसकी पॉप सॉकेट है, ये ऊपर जाती है, और इसका बिल्ट इन साथ पॉप फिल्टर है जो अनस्क्रू भी होता है, तो उसके हिसाब से फिर आप सेट करें। अच्छा, रियली लवली माइक, ग्रेट माइक, बहुत इसकी सुपर इसकी साउंड क्वालिटी है। अब कीबोर्ड पे आ जाए अगर। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रेफरेंस पे, ठीक है। एक्चुअली हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बट आई एम अ डाई हार्ड Logitech फैन। जो मर्जी हो जाए, एवरीथिंग दैट आई लव दे डू इट्स ब्यूटीफुल। सो ये है मेरा Logitech का, मैं आपको दिखाता हूँ, G231। ये मेरा हेडसेट कीबोर्ड है। लाइट्स नजर नहीं आ रही, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं आप इमेजिन कर लें कितनी खूबसूरत लगेंगी अगर आप एक कमरे में होंगी तो। ये कलर वेव चल रही है इसमें। सो ये कीबोर्ड आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 7,000 का। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड बिल्कुल नहीं है। बाकी डेडिकेटेड स्विचेस एंड एवरीथिंग, राइट साइड सब कुछ इसमें शशके पूरे होते हैं। उसके बाद ये आपका है जो आपका माउस मैंने रखा हुआ है, ये है Logitech का G102 लाइट सिंक। ज्यादा ठीक है, इसके 2 मॉडल्स आते हैं। एक मॉडल इसका है सिंपल, जिसमें लाइट सिंक नहीं है, सिर्फ ब्लू वाला है, और ये लाइट सिंक वाला। दोनों में सिर्फ 300 रुपए का फर्क है। सो 300 रुपए में कितनी खूबसूरत आपको RGB मिल रही है, तो आपको मेरे ख्याल से लेना चाहिए। 300 रुपए में तो पैसे पूरे होते हैं। क्या प्राइस है इसकी? ये आपको पड़ेगा तकरीबन 3,000 से लेकर 3,500 तक। एक लो एंड माउस है, एंट्री लेवल माउस है। ये सबसे मजेदार ब्रिक है इसकी, अगर आप में क्लॉ ग्रिप में खेलते हैं उससे भी खेल सकते हैं, पाम ग्रिप से भी खेलते हैं। जिस तरह मेरे हाथ काफी बड़े हैं, सो मेरा आराम से पूरे तो 2 बटन लगे हुए हैं, DPI स्विच एंड एवरीथिंग। सो एज अ बेसिक एंट्री लेवल अगर आपको चाहिए तो आप ये माउस मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और मैक्सिमम DPI मेरा माउस सपोर्ट करता है 8,000 DPI, देखिए आप, ठीक है। इसके बाद DPI शिफ्ट जो करना है, सारे बटन खूबसूरत करें, सारे कलर शिफ्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपका RGB में आएगा ओवरऑल सेटअप में। फिर हमारे पास आते हैं जो हमारा है हेडसेट, जो मैं कहूंगा कि यार अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लें, जरूर लें, ठीक है। ये जो 2 कंपनीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हेडसेट के साथ, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद मैं ये सिर्फ 2 कंपनीज है। नंबर 1 Logitech, दूसरी Sennheiser। अगर आप चाहते हैं कि यार आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस हो, या आपको प्रॉपर एक 7.7 सराउंड साउंड चाहिए, और आपको बहुत एक इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए,
दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू बाय। ठीक है, मैं मानता हूँ 22,000 का 22,000 का हर बंदे के पास नहीं होता, ठीक है, बट जमा करें पैसे, इसको लें, जिंदगी एंजॉय करें। ये तकरीबन मेरे पास 5 साल हो गए, इसको मैं यकीन करें रगड़ रहा हूँ, कितनी बार ये गिर चुका है मेरे से, लेकिन बेहतरीन खूबसूरत चीज। उसके अलावा अगर आप जाते हैं कभी, इसमें भाई को दिखाया ना जरा, यहाँ पे क्लोज करें, इसमें 3.5 मिलीमीटर का जैक भी, अपना फोन लगा लें आप रोडों पर जाएं, शशके मारे, फ्लेक्स करें आप, आपके पास लोग ना आए तो मुझे बताएं आपके यार बंदे नहीं आए मेरे पास, ठीक है, वैसी टाइम में करें आप पावर बैंक के साथ, मजा ना आया तो पैसे वापस, ठीक हो गया। उसके बाद सीपीयू पे आ जाते हैं। उसके बाद सीपीयू पे आ जाते हैं, चलो थोड़ा साइड पे कर दिया अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। यार ये है मेरा सीपीयू, ये बड़े शौक से, दिल मोहब्बत खून पसीना वाकई में लगा के, पैसा तो नहीं लगाया, सच बात है, पैसा स्पॉन्सर हुआ है मुझे, आहिस्ता आहिस्ता एकदम से नहीं, लेकिन खून पसीना हाथ से खुद जोड़ के बनाया है। ये है इंटेल कोर i7 3770 थर्ड जनरेशन i7 4 कोर 8 थ्रेड्स लॉजिकल प्रोसेसर, इसमें 8 है आपके, बहुत बेहतरीन सीपीयू है, ठीक है। उसके साथ मैंने पेयर किया हुआ है इसको, हमारा MSI का बोर्ड है M67 435B3, जैसे अंदर देख सकते हैं, नजर नहीं आएगा आपको। ये आपका M80X बोर्ड है, मीडियम साइज का, तो रियली गुड बोर्ड, क्लास 2 गेमिंग। सो ये फिर उसके बाद जो आपको चमकती हुई चीज नजर आ रही है, जो RGB के रंग कहेंगे, थोड़ा नीचे से नीचे दिखाते हमारे व्यूअर्स को देख सकें तो, ठीक है। जो इस वक्त आप लेने का भी सोचे ना तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, ऐसा कि मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये आप शो पीस है लगाया है मैंने, ठीक है। ये है MSI का GTX 1660 Ti, 6GB का कार्ड है, ये X गेमिंग एडिशन है इसका MSI का, ठीक है। रैम लगी हुई है इसमें 16GB मैंने लगाई DDR3 1333, उसके बाद 2 TB की हार्ड डिस्क है और 128GB की मैंने लगाई हुई SSD स्टैंड डिस्क की। उसके बाद एक बात याद रखें, पीसी सारे बना लेते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें हम रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आपने पीसी में पंखे ना लगाए ना, समझेंगे जो आपने लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, ये डूब जाएगी, ठीक है ना। इसके पसीने आएंगे, इसको अंदर से इसको खाब प्यास लगेगी उसको, और ये सड़ जाएगा। 5 पंखे हैं, बहुत सस्ते हैं, लगा लें, खूबसूरत है, खूबसूरती ना लगाएं, प्रेस्टीज बचानी है, वो पंखे लगा लें। इसको आप रेगिस्तान में लेके जाएं, जून जुलाई में चलाएं, रेंडरिंग करें, जो करें, नहीं गर्म हो। इसकी प्राइस क्या है? अच्छा, ओवरऑल यार अगर आप ये सेटअप चाहें, ठीक है, ये केसिंग है कॉर्सएयर की स्पेक 06, ठीक है। सो अगर आप ये लेना चाहें तो ये आपको तकरीबन 1 लाख का पड़ जाएगा। एक्चुअली 1 लाख इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस इस वक्त करंट मार्केट में चल रही है वो है 50,000। 1660 Ti 50 का मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्राफिक कार्ड को निकाल लेना चाह रहे हैं पीसी इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको बहुत इजीली से 40 से लेके 50,000 तक, डिपेंडिंग कहाँ पे है, किस जगह पे है, कौन आपको बेच रहा है, तो आराम से आप ये 50 का पूरा सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर्स भी नजर आ रहे हैं हमें बहुत सारे। ओहो, स्पीकर्स आपने छेड़ दिया, माजरत अपने व्यूअर्स के लिए कि दिखा सकते नहीं हम, लेकिन ये है एक, बाकी यूनिट दिखा देते हैं आपको। ये सोनी का है HCD FLX 5D, ठीक है। ये आपका दिखा दें, यहाँ पे थोड़ा सा चले, कोई मसला नहीं है। ये यहाँ से इसके बैक यूनिट्स हैं इस तरह के दो, ये 2 रेयर स्पीकर्स हैं, ये 2 फ्रंट स्पीकर्स हैं, ये मेन यूनिट और ये इसका पूरा सब वूफर है, ठीक है। ये 5.1 ट्रू डॉल्बी डिजिटल सराउंड सिस्टम है, जिसको मैंने पेयर किया हुआ है SPDF आउट के साथ। सो अब SPDF का नहीं पता तो फिर मेरे ख्याल से बता देंगे उसको। होता ये है जब आप लेते हैं तो ये है आपकी SPDF आउट, ठीक है। ये आपकी ऑप्टिक केबल होती है, इसमें लाल रंग की बत्ती चलती है, नजर आती है आपको, पीसी से निकलती है। इसका सारा मकसद ये है कि रादर देन जब आप 5.1 लगा रहे हैं, आप 3 केबल लगाएंगे, वो जो आपकी ब्लैक होती हैं, ऑरेंज होती हैं, ग्रीन होती हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए एक केबल हाई क्वालिटी डेफिनेशन साउंड के लिए आप ऑप्टिक फाइबर यूज करते हैं, ये मिल जाती है। अगर आपका बोर्ड सपोर्ट करता है और स्पीकर सपोर्ट करते हैं तो आपको ट्रू 5.1 सराउंड निकलेगा, आप सन्ना में बैठे हुए हैं सस्ती प्राइस में, ठीक है। तो वो एक खूबसूरती है कि 3 के बजाय 1 केबल चलेगी,
फ्लेक्सिबल होती है, आपका काम चल जाएगा। तो ये मैंने पे की हुई है इसको SPDF आउट के साथ। बाकी ये अगर आपके पास है अली एक्सप्रेस से मंगवा ले, 300 रुपए का यार, 22,000 रुपए हेडफोन के लिए 300 रुपए का घोट ले लो, लगा लो, टूट छूट ना जाए, पता कोई नहीं, हम गरीब पाकिस्तानी अवाम है, डर बहुत लगता है। ठीक है, ये है। अभी तो आप लोगों ने इसका पीसी देख लिया है, अब मैं इससे पूछूंगा कि ये क्या रिकमेंड करता है कि जो भी अगर बंदा पीसी बनाना चाह रहा है आजकल, उसको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए और उसे बाय करते हुए क्या देखना चाहिए कि ये चीज बाय करनी है, ये चीज बाय नहीं करनी। तो पीसी बनाते हुए यार मैं जो भी बंदा देख रहा है उसको मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि यार अगर आपने एडिटिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने, आपने डॉबी के नए वर्जन इस्तेमाल करना है 2021, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि यार 6th जनरेशन से आप ऊपर जाएं। ठीक है, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सपोर्ट नहीं हो रहे डॉबी के साथ, काफी मसले हैं। सो ऑन द सेफ साइड, जब इतने पैसे लगा भी नहीं, आपकी चीज ना मिले आपको, तो आप कोशिश करें 6 के ऊपर जाएं। उससे पीछे वाले जितने भी सारे आपकी सीरीज हैं वो आपकी हो गई हैं ऑब्सोलीट। ठीक है, उनका टाइम निकल चुका है। ठीक है, उसके अलावा जो चीजें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक पीसी बना रहे हैं तो क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी हो जाए ना वो आप कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, नंबर 1 मैं आपको कहूंगा कि एक स्क्रीन एक अच्छी ले लें आप, जरूरी नहीं नई तरह 27 इंच की स्क्रीन ले लें, 24 इंच की स्क्रीन ले लें आप, अच्छी कंपनी की ख्याल करें, लेकर कलर अच्छी हो, उसके बहुत वाइडिश इफेक्ट ना आए, LCD पैनल जो पुराने आते हैं उनमें तो होता है से एक अच्छी स्क्रीन, क्योंकि आपने 24 घंटे इसकी थ्रू ही देखना है, इसी पे देखना है आपने। अगर आपकी छोटी स्क्रीन होगी, कलर अच्छी नहीं होंगे, आपकी आंखों में बड़ा स्ट्रेस पड़ता है। एक अच्छी स्क्रीन अच्छी मिल जाती है आपको 7 से 8 हजार रुपए की, एक 22 इंच की स्क्रीन जरूर लें। उसके बाद जो आप जाते हैं प्रेफरेंस पे, आप बेशक इन पे ना जाएं, कोई मसला नहीं है। एयरफोर्ट टाइप का डबल क्लिक वाला माउस आता है, वो भी बेहतरीन काम होता है, जो उसकी तरह काम करता है। ठीक है, कीबोर्ड भी आप ले लें, थोड़े से पैसे हम ब्लडी का ले लें, 2000 रुपए का इनबिल्ट टाइप वाला, बेहतरीन काम चलेगा। ये चीजें जो है ना, ये हेडफोन और ये आपके शौक पे है, पैसा है तो जरूर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। पीसी पे हम आते हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये रिकमेंडेशन दूंगा कि वही क्या है 6 के ऊपर जाए, 6 से नीचे ना। मैं खुद सोच रहा हूँ थोड़े पैसे जमा हो गए तो मैं राइजन पर शिफ्ट दूंगा, राइजन 5 2600X पे, नया प्रोसेसर 18 में रिलीज हो तो अच्छी चीज है इसमें। उसके अलावा रैम आप ले रहे हैं, रैम 16 GB से कम तो आपने बात ही नहीं करनी ना, मतलब कि अब ये जमाना ऐसा आ गया है कि 16 से कम 8 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, नहीं 16 से कम आप नहीं लेंगे तो आपका पीसी स्मूथ नहीं चलेगा, बहुत हैवी इंटेंसिव हो गया, आपके क्रोम इतना हैवी इंटेंसिव हो गया है 8 GB पे, तो आपका पीसी ना बस आखिरी सांसों में चल रहा होगा। उसके अलावा थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, सस्ती है, बहुत सस्ती है, 128 GB की आप SSD ले लें, 3500 रुपए की पड़ती है आपको। यकीन करें वो लगाएंगे, आप कहें कि एक होता है 19-20 का फर्क, 19-20 का नहीं है, ये 5-20 का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, आप आसमान में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, मतलब आप बटन दबाएंगे, आप एक सिप लेंगे, चाहे वो पीसी ऑन हो जाएंगे, वाह वाह क्या बात है। फिर काफी है सॉफ्टवेयर हैं आपके सारे, गेमिंग में बड़ा फर्क पड़ता है इसमें आपको। सो SSD जरूरी है। उसके बाद अगर आप एक पीसी लेते हैं जरूर ध्यान दिया करेगा, एक अच्छी केसिंग आना शुरू होगी है, कॉपी सारी सस्ती होती है, 3-4 हजार रुपए की होती है, वेक्टर सेक्टर्स एवेंजर्स के नाम से आती हैं, वो ले लें। एयर फ्लो बेशक आप RGB ना लगाएं, लेकिन आप पंखे जरूर लगाएं। बात यह गर्मी पड़ती है हमारे मुल्क में, जो भी होता है ऑब्वियसली CPU है, डब्बा बंद होता है, लोहे का होता है, तो वेंटिलेशन नहीं होती, पीछे ठंडा सही नहीं होता, तो बाद में आपको जो बहुत ही आपका एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है उस पर डैमेज होने का खतरा होता है। सो केसिंग पे अच्छी इन्वेस्ट कर लें, सस्ती कॉपी लें, ओरिजिनल ना लें, कॉर्सेयर की स्पेक 06 ये लेंगे तो कम से कम 10,000 की केसिंग है, तो कोई फायदा नहीं है, केसिंग डब्बा ही है, शौक है तो ले ले, नहीं है तो। लेकिन पंखे जरूर लगाएं, छोटे से लगाएं, 122 मिलीमीटर के पैंक, 300-400 का पंखा आता है, 4 पंखे आपको मिल जाएंगे 1500-1800 रुपए के, लगाएं, पीछे आपका कूल रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी कि यार ये हो गया वो हो गया, तो चीजें। सो ये मेरा एक थोड़ा सा फीडबैक है, मैं कहूंगा कि यार पैसे जोड़ें, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पे ना जाएं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, 8 से 7-8 साल पुराने प्रोसेसर आए, जहां तक कि आपके जो हैं विंडोज में भी सपोर्ट छोड़ती है। अब विंडोज 11 जो है आप पुराने प्रोसेसर पे नहीं जा सकते,
थोड़े पैसे अगर 6 ले लें कोई मसला नहीं है, 10 चलेगी, पैसे आए तो 8 ले लें, इतना डिफरेंस अगर आपके पास है तो आप एक तरह से अगर आप 6 लेंगे या 8 लेंगे आप अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो रहे हैं, 21 पे जा रहे हैं, तो कम से कम आप पीसी 4, 5, 6 साल आपका आराम से निकाल जाएगा, आपको पैसे जाया नहीं कि अभी आप पैसे बचा लेंगे तो बाद में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, अभी है तो कर लेता है कम से कम आपका पीसी 4 से 5 साल फ्यूचर प्रूफ रह जाए। फिर ग्राफिक कार्ड की बात आती है, लोग कहते हैं ग्राफिक कार्ड का मैं कहूंगा अभी तो क्रिप्टो माइनिंग का सीन है, काफी पैसे बहुत हाई गए, डॉलर का रेट भी चढ़ गया है, तो बजट एंट्री कार्ड अच्छा डिजाइनिंग के लिए भी और गेम भी आपकी फुल एचडी पे चलेंगे तो आप लें GTX 1050 Ti, ठीक है, और AMD में आपके पास ऑप्शन आती है RX 584 GB की। बात यह है फिर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपका पर्पस क्या है पीसी लेने का। अगर आप फुल क्या कहते हैं गेमिंग की तरफ फोकस्ड है कि कहते हैं यार मैंने गेमिंग ही करनी है और मैंने कुछ नहीं करना, छोटी मोटी डिजाइनिंग करनी है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा AMD का ले लें RX 580 4GB। उसमें आपको ये फायदा है कि थोड़ी प्राइस भी कम होगी, और जब आप ऑन ग्राउंड स्पेक कंपैरिजन करेंगे 1050 Ti का, GTX 1050 Ti का और RX 584 GB का, वो ये है कि ऑन स्पेक्स आपको 5-6% डिफरेंस शो हो रहा होगा चार्ट्स पे, लेकिन जैसे टाइम बचता है AMD ने ना अपने ड्राइवर्स को बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया है, और जब आप ओवरऑल गेम प्ले पे खेलते हैं तो यूज करते हैं तो आपको यकीन करें 15-20 FPS का फर्क पड़ता है, और यकीन करें 15-20 FPS बहुत बड़ी चीज है, 2-3 FPS नहीं 15-20, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर मैं कहता हूं अगर आप कहते हैं यार मैंने क्या कहते हैं डिजाइनिंग करनी है, गेमिंग भी करनी है और आपने रेंडरिंग भी करनी है, रेंडरिंग में फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है, वो आपके पास NVIDIA है, क्योंकि बात यह है NVIDIA में आपके पास CUDA कोर्स होती हैं जिनके थ्रू आप रेंडरिंग करते हैं, इन AMD में CUDA कोर्स नहीं होती। जितने भी आपके रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आप कह लें वो CUDA कोर पर रिलाई करते हैं, और CUDA कोर आपके सिर्फ NVIDIA में है, ये एक बड़ी खूबसूरत मोनोपोली है, ठीक है, ये मैं आपको एक पर्दाफाश कर रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, बोला मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है। सो CUDA कोर्स रेंडरिंग पे तो फिर आप फंस गए हैं, तो आपको फिर मेरे ख्याल से नहीं कंफर्म आपको लेना पड़ेगा NVIDIA। तो ये छोटा सा एक आउटपुट का मैं आपको कहूंगा, शॉर्ट टर्म में बताऊंगा रेंडरिंग NVIDIA, गेमिंग आपका AMD, क्या कहते हैं RX 580 4GB, अच्छी ऑप्शन है, 30,000 में दोनों आपको मिल जाएंगे, सो फिर आप कर सकते हैं। तो यही है मेरा क्या कहते हैं ओपिनियन, एक रिव्यू तो नहीं कह सकते, ओपिनियन आपका पीसी लेने का। बाकी जो पोनेंट्स मैंने बताए इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर जो हमारे खूबसूरत से दानियाल भाई हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे आगे क्या सीन है सारा। अच्छा, तो अब आपने सुन ही लिया, शेरवानी ने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो दानियाल यूनिवर्सिटी छोड़ के मिलते ही नहीं है, यकीन करे इतना अरसा हो गया, मेरे बड़े प्यारे सीनियर ने बड़ा कुछ सिखाया है, सीखा है, बेल्ट भी ठीक की थी मेरी, अभी तक से वही चल रही है, और बातें करते करते इन्होंने मेरा बिस्किट भी शहीद कर दिया, चाय में डूब गया। हाँ, बस क्या करें। तो देख लिया आपने जैसे कि कितना ही प्यार मोहब्बत वाला है ये हमजा शेरवानी। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।